सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी हमारे बीच में उस परिवार के रहनुमा आपके बीच में आ गई, जिन्होंने अपने परिवार को आपकी सेवा करते करते उस परिवार में जिसने सब कुछ खोया लेकिन रायबरेली को नहीं छोड़ा, वो आज रायबरेली के बीच में भाई के साथ खड़ी है, कभी माँ के साथ खड़ी है, कभी दादा के साथ खड़ी रही, कभी नाना के साथ खड़ी रही और आज भी आपके बीच में खड़ी है। मैं निवेदन करूंगा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई ज्योति प्रसाद पासी जी से, सपा के ब्लॉक अध्यक्ष भाई मदन लाल यादव जी से वे आवे और उनको बुके देकर सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के संयोजक रणजीत सिंह रिंकू भाई आवे और बुके देकर भैया जी का स्वागत करें। आगे हमारे बीच में सुकुमार पांडे जी हैं। मैं निवेदन करूंगा भाई अतुल सिंह जी जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, बुके देकर स्वागत करें। आदरणीय अजय पाल सिंह जी से बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब आप इतना धैर्य से इतने देर इंतजार किए हैं केवल दीदी को सुनने के लिए, भैया जी को सुनने के लिए, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सीधे भैया जी से जुड़कर उस परिवार का संदेश लीजिए जो परिवार आपके बीच में आज भी आपकी सेवा में खड़ा है। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी। सारे नाम है। बहनों और भाइयों, आपका सबसे पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इतना इंतजार किया, समय से बैठे हैं, थक गए, पानी चाय वाय पिलाई नहीं पिलाई? पिलाई। ठीक है, मैं आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी, आज धूप भी बहुत है, खास तौर से मेरी बहनों को घर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी जल्दी बात करती हूँ। मंच पर आसीन सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चुनाव आ गया है तो कुछ देश के बारे में बड़ी बातें हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आपके क्षेत्र के बारे में, आजकल की जो राजनीति है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि आपका जो क्षेत्र है, रायबरेली का क्षेत्र, इसका एक बहुत महान इतिहास रहा है हमारे देश में। स्वतंत्रता का आंदोलन एक तरह से यहीं से मजबूत हुआ, क्योंकि यहाँ के किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक आंदोलन किया, और जब आपने यहाँ आपके पूर्वजों ने आंदोलन किया और मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी को इस आंदोलन के बारे में पता चला, तो वो यहाँ आए और इस आंदोलन में आपके साथ शामिल हुए, और इसी तरह से आपके बीच और हमारे परिवार के बीच में एक रिश्ता स्थापित हुआ। और उसके बाद आपने कई न्याय की लड़ाइयाँ लड़ी। हमेशा रायबरेली की जनता जागरूक रही है और हमेशा आपने न्याय के पक्ष में ही आंदोलन किया, न्याय की ही लड़ाई लड़ी। तो जो राजनीति यहाँ रायबरेली में स्थापित की आपने और जो यहाँ से उभरी, उसके मिसाल फिर जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, ये सब रहे। बड़े बड़े नेता थे, लेकिन आपके बीच साधारण व्यक्ति की तरह आते थे, आपके घरों में आते थे, आपकी समस्याओं को सुनने आते थे, आपको किसी बात का दुख था आप बताते थे, और आपकी समस्याओं को हल करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। तो जितने भी बड़े बड़े काम यहाँ रायबरेली क्षेत्र में आजादी के बाद हुए,
ज्यादातर इंदिरा जी और सोनिया जी के कार्यकाल में हुए। इंदिरा जी की शहादत के बाद और मेरे पिताजी की शहादत के बाद जब मेरे भैया अमेठी के सांसद बने, तब सोनिया जी मेरी माता जी यहाँ आई और आपकी सांसद बनी। तो जो विकास आप आज देखते हैं, जो बड़ी बड़ी सड़कें आपके क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ती हैं, जो एनटीपीसी जैसे बड़े कारखाने हैं, रेल कोच का कारखाना, जो एम्स का अस्पताल है, ये सारी चीजें या तो इंदिरा जी के कार्यकाल में शुरू हुई या सोनिया जी के कार्यकाल में शुरू हुई। तो यहाँ की बड़ी तरक्की हुई, और तरक्की इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे जो राजनीति स्थापित हुई वो एक जवाबदेही की राजनीति थी। मतलब कि कितना भी बड़ा नेता था, चाहे प्रधानमंत्री न रहा हो, वो हमेशा आपके सामने जवाबदेही को ध्यान में रखता था। मतलब अगर आपको लगता था कि कोई ऐसी समस्या है जो हल नहीं कर रहे हैं, आप डांट भी सकते थे। उसके बाद पूरे देश में पिछले 10 सालों से जो राजनीति हावी हुई है, उसमें कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक धर्म पर आधारित राजनीति बन गई। मतलब कि उनके नेताओं को, भाजपा के नेताओं को यह एहसास हो गया कि आपको धर्म के नाम पर गुमराह करके, आपके घरों में आके दुर्दुरिया करके, आपसे वचन दिलवा के कि आप भाजपा को वोट देंगी, भगवान के नाम वचन दिलवा के अपनी सत्ता हासिल हो जाएगी। मतलब कि हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो हम धर्म की बातें करेंगे, लोगों की जज्बातों की बातें करेंगे, और उसके आधार पर हम सत्ता फिर से ले लेंगे। तो मैं एक महिला के घर गई, यहाँ नहीं, रायबरेली में तो आपने हमेशा कांग्रेस को जिताया है, फिरोजाबाद